हेलो एवरीवन, क्रांतिक एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से आप गूगल क्लासरूम से असाइनमेंट्स, क्विज एवं होमवर्क आप दे सकते हो स्टूडेंट्स को, और एक आप ऑफलाइन स्कूल को एक पूरे ई स्कूल ऑनलाइन स्कूल में कन्वर्ट कर सकते हो। इसके लिए क्या करना होगा कि इसमें हम 20 वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमको गूगल क्लासरूम इंस्टॉल करना होगा, एंड इंस्टॉल करने के बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हमें क्लास क्रिएट करना है, एंड देन किस तरीके से होमवर्क, असाइनमेंट और टेस्ट क्रिएट करना है, हमको क्रिएट करना है स्टूडेंट्स को देने के लिए। चलिए चलते हैं। आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना होगा, एंड देन आपको यहाँ पे गूगल क्लासरूम इंटर करना होगा। गूगल क्लासरूम, यहाँ पे गूगल क्लासरूम हम लोग इंटर कर लेते हैं, और ये इंटर कर लिया, एंड देन आपको इंस्टॉल कर लेना है। अगर आपका इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको पहले इंस्टॉल करिए, एंड देन आप इसको ओपन कर लीजिए। आप यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे यहाँ पे, एंड देन जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो आपके पास इस तरीके का स्क्रीन आ जाएगा। एंड देन अब आपको क्या करना है कि क्लास को क्रिएट करना है। हमारे पास डिफरेंट क्लासेस होती हैं स्कूल्स में, फिजिक्स क्लास, केमिस्ट्री क्लास, है ना, और बहुत सारी क्लासेस जो है हमारे पास होती हैं, मैथ्स क्लास, और अलग अलग क्लास में अलग अलग हमारे पास जो है सब्जेक्ट्स होते हैं। हम क्या करेंगे, क्लास क्रिएट करने के लिए जो आपका प्लस का आइकन दिख रहा है आपको उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। आपके पास उस दो ऑप्शन आ जाएंगे, क्रिएट क्लास और ज्वाइन क्लास। एज अ टीचर हो आप तो आपको क्रिएट क्लास करना है, एज अ स्टूडेंट हमको ज्वाइन क्लास करना है। बट एज अ टीचर हम ये वीडियो बना रहे हैं तो आपको किस तरीके से क्रिएट करना है वो देखेंगे। क्रिएट क्लास पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्रिएट क्लास पे क्लिक करोगे, यहाँ पे हमारे पास इस तरीके की स्क्रीन आ जाएगी। आपको अपनी क्लास का नेम डाल देना है। जैसे कि यहाँ पे मैं क्लास का नाम डाल देता हूँ, क्रांतिक एकेडमी, एंड सेक्शन डाल देना है, एंड देन रूम आपका ज़रूरी नहीं है ना, ये नेसेसरी नहीं है, तो आपको हम ये छोड़ देते हैं। एंड देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सपोज अभी मैं फिजिक्स डाल देता हूँ। जैसे फिजिक्स डाल के मैं इसको क्रिएट ऑप्शन जो दिख रहा है, देखिए आपको ऊपर यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन दिख रहा है ब्लू कलर में, आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपकी जो क्लास है वो क्रिएट हो जाएगी। देखिए धीरे धीरे क्लास क्रिएट हो रही है, एंड क्लास क्रिएट होने के बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से गूगल क्लासरूम में ऑप्शंस है और उससे क्या होगा। सबसे पहले ये देखिए आपकी क्लास जो है वो क्रिएट हो गई है। नाउ अब क्या करना है, आपको क्लास में होमवर्क, असाइनमेंट, टेस्ट किस तरीके से पुट करना है, कोई भी मैसेज कैसे लिखना है। सपोज यहाँ पे मैं स्टार्ट कर देता हूँ मैसेज। देखिए ये जो आपका आइकन दिख रहा है यहाँ पे क्रांतिक एकेडमी के नीचे, जो उस पर शेयर विथ यूर क्लास लिखा हुआ है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। एंड देन यहाँ पे आपको हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू क्रांतिक एकेडमी, हम यहाँ पे एक मैसेज डाल देते हैं स्टूडेंट्स के लिए, वेलकम टू क्रांतिक एकेडमी। ये हम अभी मैसेज डाल देते हैं। जैसे ही होगा तो सारे स्टूडेंट जो आपके हैं गूगल क्लासरूम में उसके पास पहुंच जाएगा। बट आपको किस तरीके से स्टूडेंट्स को ज्वाइन करना है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आपको जो स्टूडेंट है उनको जीमेल आईडी के थ्रू किस तरीके से गूगल क्लासरूम से कनेक्ट करना है। उसके लिए आपको जो है पीपल जो दिख रहा है वहाँ पे आपको जाना है। जो टॉप बॉटम राइट कॉर्नर में आपको देखिए यहाँ पे पीपल नाम का ऑप्शन दिख रहा होगा आइकन, उसमें आपको जाना है। आप जैसे ही उसमें जाओगे तो इस तरीके की स्क्रीन आ जाएगी आपके सामने। नाउ अभी आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहे हैं, टीचर्स आपको ऐड करने हैं या स्टूडेंट्स आपको ऐड करने हैं। हमको जितने भी स्टूडेंट्स हमारी क्लास में हैं उनको ऐड करना है। चलिए हम स्टूडेंट्स को ऐड कर लेते हैं। जितने भी स्टूडेंट हैं उनको जीमेल आईडी के थ्रू ऐड करना है। अगर स्टूडेंट की जीमेल आईडी नहीं है तो आपको जीमेल आईडी उनकी बनवाना है, एंड देन उनको किस तरीके से जीमेल अकाउंट क्रिएट करना है इसकी हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको आप देख सकते हैं और स्टूडेंट्स को आप वो लिंक भेज सकते हैं। ठीक है। नाउ अभी हम देखते हैं कि स्टूडेंट को किस तरीके से जीमेल आईडी के थ्रू आपको इनवाइट करना है। सबसे पहले आपको इनवाइट के ऑप्शन पे जाना होगा। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, उसमें आपको इनवाइट का ऑप्शन है, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको नेम और ईमेल एड्रेस यहाँ पे डालना होगा। हम ईमेल एड्रेस के थ्रू जो है हम स्टूडेंट्स को इन्वाइट करेंगे क्लास के लिए। आपको स्टूडेंट्स को भी गाइड करना होगा कि हम लोग आपको व्हाट्सएप के थ्रू उनको बताना होगा कि आपकी जीमेल आईडी पे एक मैसेज आएगा एंड उससे आपको क्लास ज्वाइन कर लेना है। ठीक है। ये आपको गाइड करना होगा स्टूडेंट्स को। अभी हम यहाँ पे डाल देते हैं, सपोज एक स्टूडेंट्स है जिसकी जीमेल आईडी ये है, एंड देन ये देखिए ऐड रेसिपिएंट आ गया, तो उसको आपको क्लिक कर देना है। देखिए एक स्टूडेंट ज्वाइन हो गया। अगर आपको दूसरा स्टूडेंट ज्वाइन करना है देन वापस से आप डाल सकते हो जीमेल एड्रेस, एंड देन फिर आप इस तरीके से
जो इनवाइट करते हैं। बट अभी मैं एक ही स्टूडेंट जो है उसको इनवाइट करता हूँ, डेमो स्टूडेंट को मैं इनवाइट कर लेता हूँ। यहाँ पे ये ऐड रेसिपिएंट पे क्लिक कर दूंगा तो देखिए अभी मैं उसको सेंड इनविटेशन जो है उसको इनवाइट करने जो ऑप्शन इनवाइट का ऑप्शन है उस पर मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो जो स्टूडेंट है उसके पास जो है मेल आई उसके मेल आईडी पे एक मैसेज पहुंच जाएगा। सो देखिए किस तरीके का मैसेज होगा मैं आपको बता देता हूँ ओपन करके। देखिए यहाँ पे जो है मेल आईडी मैं ओपन कर लेता हूँ और मैं स्टूडेंट के पास किस तरीके का पहुँच जाएगा मैसेज। ये देखिए एक स्टूडेंट के एज ए स्टूडेंट एक स्टूडेंट की तरीके जो मेल आईडी है उस पर ये इस तरीके का मैसेज पहुँच जाएगा, क्रांति अकेडमी सेक्शन है एंड फिजिक्स क्लास। ये देखिए ज्वाइन का ऑप्शन आ गया है। तो सबसे पहले हमको ज्वाइन पे जो स्टूडेंट है वो ज्वाइन पे क्लिक कर देगा। जैसे ही उसने ज्वाइन पे क्लिक किया गूगल क्लासरूम में जाना है एंड देन वो जो है ज्वाइन पे क्लिक कर देगा। ये कि हमारे पास स्कूल अकाउंट जो है हमारा कौन सा होगा ये ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाएगा। तो ये एक स्टूडेंट करेगा। देखिए इनविटेशन ये क्लास जो है ज्वाइन हो गई। देखिए अब आपने जो मैसेज शेयर किया था हेलो स्टूडेंट वेलकम टू क्रांति अकेडमी वो स्टूडेंट्स को दिख जाएगा। तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ मेरी क्लास है, फिजिक्स की क्लास है एंड देन मेरे को इस पर सारा होमवर्क मिलने वाला है। ठीक है। सो इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको इनवाइट करना है स्टूडेंट को। तो चलिए हम टीचर वाले जो मेल आईडी है उस पर चलते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे हम जो टीचर वाली मेल आईडी है हमारी उस पर हम क्लिक कर देते हैं। तो देखिए ये हम आ गए हमारी क्लास पे। तो देखिए अभी हमारे पास स्टूडेंट जो है वो एक स्टूडेंट क्लासरूम में ज्वाइन हो चुका है। सो नाउ अभी इसी तरीके से आपको बहुत सारे स्टूडेंट जो है उनकी जीमेल आईडी पे आपको इनविटेशन भेज देना है ताकि वो ज्वाइन हो सके। आपको ये ध्यान रखना है कि किसी और की आपको जीमेल आईडी पे इनविटेशन नहीं भेजना है क्योंकि इससे कोई आपका बाहर का आउटसाइड स्कूल का स्टूडेंट ज्वाइन हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपको स्टूडेंट की जीमेल आईडी उसका नेम चेक करते रहना है। ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे आप हम लोग ये देखते हैं कि आप होमवर्क, क्लास असाइनमेंट एंड क्लास टेस्ट वगैरह इस तरीके से इस पर गूगल क्लासरूम पे किस तरीके से पोस्ट कर सकते हो और स्टूडेंट्स उसे कैसे देखेगा। सो नाउ हम क्लास वर्क पे जाएंगे। यहाँ पे जो नीचे ऑप्शन दिख रहा है सेकंड वाला क्लास वर्क पे आपको उस पर जाना है एंड देन आपको क्रिएट पे क्लिक कर देना है। जो आपका ब्लैक में प्लस का आइकन दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। देन जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके पास जो है 3 ऑप्शन आ जाएंगे, असाइनमेंट, क्वेश्चन एंड मटेरियल। सो उस पर आपको असाइनमेंट अगर पोस्ट करना है तो असाइनमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन अगर आपको टेस्ट लेना है तो आप क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, अगर मटेरियल है तो आप मटेरियल पोस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टडी मटेरियल आप कैसे पोस्ट करोगे गूगल क्लासरूम पे। सो उसके लिए क्या करना है, आपको मटेरियल वाले ऑप्शन पे जाना है। आप जैसे ही मटेरियल वाले ऑप्शन पे जाओगे सो टाइटल आपको क्लिक करना है कि आप कौन सा मटेरियल है। जैसे कि मैं अगर लेसन 1 डाल दूँ, यहाँ पे लेसन 1 जो है जो भी मेरा लेसन 1 है XYZ। ठीक है। लेसन 1 XYZ जो है वो टाइटल होगा मेरे इस PDF का जो भी मैं अपलोड करने वाला हूँ। टॉपिक आप डाल सकते हैं यहाँ पे, बट अभी मैं नो टॉपिक पे यहाँ पे रहने देता हूँ। और डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो कि आप कि जो स्टूडेंट्स है वो सारे इसको पढ़ लें, है ना। प्लीज़ रीड इट, है ना, रीड एंड अंडरस्टैंड इट। ठीक है, ताकि इसको पढ़ें, है ना। प्लीज रीड इट एंड अंडरस्टैंड। ये हमने एक मैसेज डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। आप कुछ भी डाल सकते हो, आप हिंदी में भी डाल सकते हो, आप इंग्लिश में भी, जो भी आपको डालना है वो डाल सकते हो। जैसे कि मैं आपको हिंदी में भी बता दिया हूँ, जैसे कि सारे छात्र इसको पढ़कर आएँ, ये मैंने लिख दिया है। तो आपको किस तरीके से हिंदी में लिखना है ये भी हमने वीडियो बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर, या आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी मिल जाएगी। सो नाउ अभी हमको ये देखना है कि इस तरीके से हमको कोई भी जो PDF है हमारी वो अपलोड करनी है। सो उसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, हमको ये देखना होगा कि हमारी PDF कहाँ पे है, हमने कहाँ पे वो सेव करके रखी है। सो चलिए हम उसके लिए हमारी फाइल मैनेजर में चलते हैं और माई फाइल्स में हम देखेंगे कि हमारी जो PDF है वो कहाँ पे है। सो आप सर्च बार से सर्च भी कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, बट अभी मैं सर्च नहीं कर रहा हूँ। अभी मुझे ये देखना है कि वो जो फाइल है वो कहाँ पे है। मुझे पता है कि वो मैंने क्रांतिक एकेडमी में सेव करके रखी है। तो देखिए स्टडी मटेरियल नाम से मैंने एक जो मेरा PDF है, सपोज आपने क्लास ली, PDF से क्लास ली एंड PDF के बाद आप उस जो स्टडी मटेरियल है वो स्टूडेंट को आप देना चाहते हैं, तो आप स्टडी मटेरियल जो है वो पोस्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मेरे क्वेश्चंस भी मैंने बना रखे हैं। तो मेरे को स्टडी मटेरियल पोस्ट करना है। सो क्रांतिक एकेडमी नाम के फोल्डर में है। सो अब मैं क्या करूँगा, मुझे पता चल गया कि कहाँ पे है, तो देन अटैच का ऑप्शन पे मैं क्लिक करूँगा। अटैच का ऑप्शन आपका जो सबसे ऊपर दिख रहा होगा, 3 ऑप्शन दिख रहे होंगे आपको, उसमें पहला जो ऑप्शन है वो अटैच का ऑप्शन है। तो अटैचमेंट पे आपको क्लिक कर देना है। आपको क्या अटैच करना है
ये आपके पास आ जाएगा, इस तरीके की स्क्रीन आपके पास आ जाएगी। सो आप किस ड्राइव लिंक जो है वो आप अटैच कर सकते हैं, लिंक अटैच कर सकते हैं, या आप अपलोड फाइल कर सकते हैं। तो अभी हमें जो अपनी PDF है वो अपलोड करनी है। तो चलिए हम पहले PDF को अपलोड करते हैं। तो यहाँ पे हम जैसे ही उस पर अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे, सो आपके पास इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। आपके पास बहुत सारी फाइल्स खुल जाएंगी, बट हमको बहुत सारी फाइल्स नहीं चाहिए है। हमको चाहिए कि हमने जो स्टडी मटेरियल वाली PDF है वो कहाँ पे है। सो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जो ऊपर 3 लाइन्स दिख रही हैं बिल्कुल टॉप लेफ्ट में, आपको उसको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके से जो ऑप्शन है दिख जाएंगे। देखिए बहुत सारे ऑप्शन है, देखिए, बट आपको मेरे फ़ोन में है वो, आपका जो भी फ़ोन है वो आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे कि मेरा Galaxy M31 है, बट अगर आपका कोई फ़ोन है तो आपको वो भी शो हो जाएगा, उसका फाइल मैनेजर आपको शो हो जाएगा। सो माय फाइल्स में मैं चाहूँगा यहाँ पे, एंड देन मैंने जो कहाँ पे सेव करके रखी थी, क्रांतिक अकेडमी में सेव करके रखी थी PDF। एंड देन ये स्टडी मटेरियल जो मैंने टीच किया था, ये मैंने पढ़ाया था स्टूडेंट्स को, वो अभी मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो देखिए इस तरीके के आपका अपलोड हो जाएगा, ये आपका अटैच हो गया। देखिए studymaterial.docx, ठीक है। सो आपका डॉक्स जो मटेरियल है डॉक फॉर्म में अपलोड हो गया है। नाउ अब आपको इसको सेंड कर देना है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। सो स्टडी मटेरियल आपको सेंड पे ऑप्शन, जो सेकंड ऑप्शन है, जो आपको ऊपर 3 जो अटैच के साइड में जो ऑप्शन दिख रहा है वो सेंड का ऑप्शन है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। आप जैसे सेंड करोगे तो जो स्टडी मटेरियल है वो आपको अपलोड हो गया। देखिए लेसन 1 XYZ, तो ये आपका अपलोड हो गया। अब स्टूडेंट इसको किसे देखेगा ये हम देखते हैं। हम यहाँ पे बैक आते हैं, एंड देन यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं, एंड देन क्लासरूम पे जाते हैं। तो देखिए ये हमने न्यू स्टडी मटेरियल पोस्ट किया है 8:57 AM पे, लेसन 1 XYZ। सो इस तरीके से आपको स्टडी मटेरियल पोस्ट करना है। नाउ अभी हम देखते हैं कि आपको असाइनमेंट कैसे अपलोड करना है। सो असाइनमेंट के लिए भी आपको सेम करना है, और आपको क्विज़ेस के लिए भी बिल्कुल सेम करना है। तो असाइनमेंट आपने बनाकर रखा हुआ है पहले से, ठीक है। सो आपको पहले उसको सेव कर लेना है आपके फोल्डर में, एंड देन आपको पता होना चाहिए कि किस फोल्डर में आपने वो सेव करके रखा है। सो नाउ हम क्लास वर्क के ऑप्शन के वापस जाएंगे, एंड देन हम यहाँ पे क्रिएट का जो ऑप्शन है प्लस का आइकन, उस पर जाएंगे। एंड देन अभी हमको क्या करना है, हमको असाइनमेंट पोस्ट करना है। सो हम असाइनमेंट पे क्लिक कर देंगे। हम जैसे ही असाइनमेंट करेंगे तो यहाँ पे टाइटल आ जाएगा असाइनमेंट। देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं टाइटल जो है असाइनमेंट 1, हम फर्स्ट असाइनमेंट अपलोड कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन आपका यहाँ पे लिख सकते हैं, बट अब मैं डिस्क्रिप्शन नहीं लिख रहा हूँ। नाउ आप कितने पॉइंट्स रखने हैं आपको ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि असाइनमेंट एज आपको एवेल्यूएशन के लिए, आपको मूल्यांकन के लिए असाइनमेंट आप पोस्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे आप पॉइंट चेंज कर सकते हो। जैसे अभी मेरे पास 100 पॉइंट्स है यहाँ पे, बट अगर मैं 10 पॉइंट्स के लिए रखना चाहता हूँ तो 10 पॉइंट्स के लिए, अगर आप उसको अनमार्क रखना चाहते हैं तो आप अनमार्क, मतलब कि आपको कोई मार्क नहीं रखना है असाइनमेंट के लिए, तो आप वो भी कर सकते हैं। बट 10 पॉइंट्स के लिए मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, तो अब मैं सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। ड्यू डेट, नो ड्यू डेट। तो ये क्या है ड्यू डेट में, मतलब कि स्टूडेंट आपका कब तक असाइनमेंट सबमिट कर सकता है, उसकी लास्ट डेट क्या है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सो वो आप व्हाट्सएप के थ्रू बता सकते हैं। सो सबसे पहले हम ड्यू डेट लिखेंगे। यहाँ पे हम ड्यू डेट क्या लिखेंगे, यहाँ पे 31, देखिए अभी 31 जुलाई है आज, एंड देन मेरे को ये 5 अगस्त तक इसका पूरा जो है असाइनमेंट कंप्लीट चाहिए है स्टूडेंट से। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अगस्त के ऑप्शन पे जाऊँगा, कैलेंडर में 5 चूज़ करूँगा, 5 अगस्त, और ओके पे क्लिक कर दूँगा। आप ओके पे क्लिक कर देंगे, 5 अगस्त तक आपका जो है हो जाएगा। और किस टाइम तक आप अपलोड करना है, तो देखिए उसमें टाइम जो है ऑप्शनल लिखा हुआ है। तो आपको डेडलाइन क्या रखनी है, आपको उसकी डेडलाइन रखने के लिए आप यहाँ पे टाइम के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है। एंड ये डिफ़ॉल्ट ऑप्शन जो है वो 11:59 PM, यानी कि रात को 12 बजे तक, उसको रात को 12 बजे तक स्टूडेंट्स अगर करके सबमिट करना चाहे तो वो कर सकता है, बट उसके बाद जो है डेडलाइन जो है वो निकल जाएगी, तो अब वो पोस्ट नहीं कर सकता। तो आपको उसको ओके पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर टॉपिक आप लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको। तो जो असाइनमेंट है वो आपको आप सेंड कर देना स्टूडेंट्स के लिए। सो नाउ अभी मैं सेंड के ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा वापस से। ये मैंने सेंड के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। सो जो असाइनमेंट है वो पोस्ट हो गया। देखिए पोस्ट हो गया, यहाँ पे मैंने असाइनमेंट पोस्टेड 9 AM पे। सो अभी हम वापस से हमारे इंटरफेस पे चलते हैं, एंड देन यहाँ क्रांतिक अकेडमी पे चलते हैं। सो देखिए अभी मैंने न्यू असाइनमेंट पोस्ट किया है। अगर आप इसको ओपन करोगे तो देखिए यहाँ पे इस तरीके की इंटरफेस आएगी, जिसमें आपको स्टूडेंट वर्क, यानी कि कौन कौन स्टूडेंट सबमिट किया है वो आपको यहाँ पे आ जाएगा।
कि सपोज़ आपका 5 अगस्त को आप ये जो वीडियो है वो देख रहे हैं, तो अगर आप 5 अगस्त को आप यहाँ पे देखोगे तो कितने स्टूडेंट्स ये सबमिट कर चुके हैं वो यहाँ पर आ जाएगा। सो हैंडेड इन मतलब कितने स्टूडेंट सबमिट कर चुके हैं। असाइनमेंट जो है वो 1 है ये, एंड असाइंड हो गया। देखो ये यहाँ पे स्टूडेंट मेरा एक ही स्टूडेंट्स है, यहाँ पे एक ही स्टूडेंट को जो है असाइंड है, बट अगर आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट्स भी है तो 100 स्टूडेंट्स को ये असाइंड हो जाएगा। अब और ये पॉइंट्स देखिए हमारे पास जो है पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो आप जैसे ही कोई हैंडेड करेगा उसका PDF आपके पास आ जाएगा, एंड देन आप उस PDF को देख सकते हैं और मार्क्स उसको दे सकते हैं कि कितने मार्क्स आपको देने हैं। तो इसके लिए आपको फर्दर गूगल क्लासरूम को आपको पूरी तरीके से अच्छे से चलाना सीखना होगा। सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स मैं इस वीडियो में बता दूंगा, बट काफ़ी सारी चीज़ आप खुद से भी सीख सकते हैं। सो ये हमको ध्यान रखना है, ठीक है। सो नाउ अभी हम चलते हैं आगे, और अभी हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स को किस तरीके से दिखेगा असाइनमेंट। सो देखिए मैं अभी यहाँ पे अपना Gmail ID ओपन करता हूँ, और यहाँ पे मैं वापस चाहता हूँ कि ये देखिए अभी यहाँ पे स्टूडेंट के Gmail ID पे ऑटोमेटिकली पहुँच गया कि क्रांति एकेडमी क्लासरूम में न्यू मटेरियल पोस्ट हुआ है, तो स्टूडेंट इसको इस तरीके से देख सकता है। अच्छा, इसको ओपन करके वो देख सकता है, तो हम ओपन अभी नहीं कर रहे हैं स्टडी मटेरियल को, हम असाइनमेंट को ओपन करेंगे। तो देखिए असाइनमेंट 1, सो यहाँ पे स्टूडेंट असाइनमेंट 1 को ओपन करेगा। उसके पास देखिए ड्यू जो है 5 अगस्त, उसको समझ में आ जाएगा कि जो 5 अगस्त तक असाइनमेंट हमको सबमिट करना है, तो ये आपको स्टूडेंट को बता देना है कि 5 अगस्त तक आपको सबमिट करना है ये असाइनमेंट, ठीक है। सो नाउ अभी हम देखते हैं कि अब आपको असाइनमेंट स्टूडेंट को कैसे दिखेगा, वो असाइनमेंट वो कैसे दिखेगा उसको हम ये देखते हैं। तो क्लासरूम पे आपको जाना है, एंड देन आपको ये देखिए क्रांतिक एकेडमी यहाँ पे मिल जाएगा। अभी ये देखिए मैं इसको चेंज करता हूँ, और यहाँ पे मेरी जो जूसी Gmail ID है उससे लॉगिन करता हूँ। सो नाउ ये देखिए स्टूडेंट की मेल ID से मैंने अभी इसको ओपन किया है। नाउ अभी मैं यहाँ पे जाऊँगा। अब देखिए स्टूडेंट जो है उसको इस तरीके से दिखेगा। असाइनमेंट 1 10 पॉइंट्स है, एंड यहाँ पे उसको वर्क करना है, तो यहाँ पे यूर वर्क वो सबमिट कर सकता है, यूर वर्क, ठीक है। वो वर्क ऐड भी कर सकता है। देखिए यहाँ पे उसको PDF ऐड करना है, एंड देन ये आपका आ जाएगा। अब वो स्कैन कर सकता है PDF को, जो PDF स्कैन जो भी उसने लिखा हुआ आंसर है वो उसको स्कैन करके डाल सकता है डायरेक्टली, या वो कैमरा के थ्रू उसकी फ़ोटो लेकर डाल सकता है, लिंक डाल सकता है, और वो अपलोड कर सकता है। तो अपलोड कैसे करना है ये स्टूडेंट को आप बताइए, अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो ये मैं पहले बता चुका हूँ वीडियो में। नाउ अभी आपको क्या करना है, अब हमको चलना है यहाँ पे बैक करना है हमको। अब बैक करने के बाद आपको क्या करना है, अब हमारे पास हम वापस हमारी टीचर वाली जो मेल ID उस पर चलते हैं कि अब हम असाइनमेंट के बाद आपका क्विज जो है वो किस तरीके से पोस्ट करेंगे। सो नाउ अभी क्विज कैसे पोस्ट करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। सो आपको क्लास वर्क के ऑप्शन पे वापस जाना है, एंड देन आपको क्रिएट के ऑप्शन पे जाना है। अब आप क्वेश्चन पे आपके चले जाइए। तो आप ये क्विज जो है आप ले रहे हैं, आप स्टूडेंट्स का क्विज ले रहे हैं, तो वो हम देखेंगे। सो यहाँ हम लिखेंगे क्विज 1, यहाँ पे क्विज 1 लिखेंगे। इंस्ट्रक्शन में वापस से नहीं लिख रहा हूँ, एंड पॉइंट्स जो है आपको फिर से कोई भी पॉइंट जैसे 50 पॉइंट्स का आप लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे 50 लिख सकते हो। अगर आप 100 पॉइंट्स का लेना चाहते हो तो आप 100 लिख सकते हो। ड्यू डेट वापस से आपको कौन सा ड्यू डेट क्या रखना है तो वो आप देखना है। अभी ड्यू डेट में आज ही मैं सपोज़ कि अभी 9:05 हो रहा है, 9:05 AM हो रहा है, तो मैं अभी 9:10 से इसको स्टार्ट करके 9:30 तक इसको 20 मिनट का टेस्ट रखना चाहता हूँ। तो ड्यू डेट में 9:30 मतलब कब तक, 9:30 AM तक मैं इसको करना चाहता हूँ। 9:30 ओके, और टाइम 9:30। सो 9:30 के बाद ऑटोमेटिक जो लिंक है वो एक्सपायर हो जाएगी, ठीक है। सो 9:30 यहाँ पे 9:30 यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा और AM पे क्लिक कर दूंगा। सो ओके कर दूंगा। जैसे ही मैंने ओके किया तो आपका जो है ड्यू डेट आ गई है। अब जो भी स्टूडेंट ड्यू डेट के बाद जो है अपलोड करेगा वीडियो, वो हमारे पास आ जाएगा कि उसने ड्यू डेट के बाद अपलोड किया है, और उसको हम फिर या तो हाफ मार्क्स देंगे, पार्शियली मार्किंग करेंगे, फुली मार्क उसका नहीं करेंगे, या फिर आपको उसको बताना है कि आपने ड्यू डेट के बाद किया है तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। सो ये आपको देखना है। सो आपको टॉपिक यहाँ पे देखना होगा, एंड देन आपको क्या करना है यहाँ पे कि यहाँ पे क्विज 1 हमने पोस्ट कर दिया। नाउ अभी हमारे पास शॉर्ट आंसर, स्टूडेंट कैन एडिट आंसर एंड स्टूडेंट कैन रिप्लाई ईच अदर, ये हमारे पास ऑप्शंस आ गए हैं। सो नाउ अभी हम चलते हैं कि ये किस तरीके का ऑप्शन हमारे पास जो ऑप्शंस है वो क्या क्या हैं। तो स्टूडेंट कैन एडिट आंसर नो, स्टूडेंट यस आप कर सकते हैं, अभी मैं नो कर देता हूँ।
स्टूडेंट कैन रिप्लाई टू ईच अदर, स्टूडेंट आपस में रिप्लाई कर सकते हैं। नहीं, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। आप इसको ऑन भी कर सकते हैं बट अभी मैं ऑफ कर देता हूँ। एंड शॉर्ट आंसर आप टाइप को इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पे चलता हूँ सेंड के ऑप्शन पे। अभी सेंड से पहले मैं क्विज को जो है पोस्ट करने वाला हूँ। अभी 9:07 होना है, 9:09। अभी आपको इस तरीके का ही इंटरफेस रखना है और डायरेक्टली आपको क्या करना है, अपलोड फाइल पे जाना है। एंड अपलोड फाइल पे जाके यहाँ पे क्वेश्चंस पे जाना है आपको। सो क्वेश्चन पे आप जाओगे तो आपको क्या दिखेगा, देखिए वो मटेरियल जो है अपलोड हो गया, जैसे हमने पहले बताया। तो अपलोड हो गया। नाउ अब आपको 9:07 हो रहा है, आपको वेट करना है 9:10 का। अब जैसे ही 9:10 होता है, 9:10 होगा, 9:10 होगा, आपको पोस्ट कर देना है, ठीक है। और अभी मैं वेट नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं डायरेक्टली पोस्ट कर दे रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। बट आप जैसे ही 9:10 हुआ आपने ये अपलोड कर दिया टेस्ट, तो ये टेस्ट जो है वो स्टूडेंट के पास पहुंच जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्रिएटेड। अब उसका जो ड्यू डेट है, देखिए ड्यू डेट जो हम देखते हैं क्विज 1। सो क्विज 1 का जो ड्यू डेट है वो हमारे पास 50 पॉइंट्स हो गया। एंड यहाँ पे देखिए क्वेश्चन एंड स्टूडेंट्स आंसर लिखा हुआ है, समरी लिखा हुआ है। और जब आपको जब कोई स्टूडेंट उसको सबमिट करेगा तो वो आपको दिख जाएगा, देखिए स्टूडेंट आंसर्स में। सो नाउ अभी हम जाते हैं हमारी स्टूडेंट वाली मेल आईडी पे और देखते हैं कि वो देखो उसको जो है जीमेल पे पहुंच गया होगा मैसेज कि आपका क्विज 1 हमने पोस्ट किया है, ये टीचर ने क्विज 1 पोस्ट किया है। तो हम यहाँ पे करते हैं वेट, अभी यहाँ पे आ नहीं रहा है। तो क्विज 1 हम क्या करेंगे, हमारी क्लासरूम स्टूडेंट वाली क्लासरूम से आईडी से ओपन करते हैं। एंड देन यहाँ पे ये देखिए क्विज 1 आ गया 9:07 पे। तो स्टूडेंट तुरंत इसको जाएगा और स्टार्ट कर देगा। देखिए क्वेश्चंस आ गए हैं यहाँ पे, स्टूडेंट यहाँ पे आंसर लिख सकता है। आंसर जो है पहले उसको क्वेश्चन को पढ़ेगा। सपोज ये मेरा क्वेश्चंस का PDF है। सो ये देखिए मेरा एवेल्यूट क्वेश्चन 1 आ गया। एंड यहाँ पे और क्वेश्चन है मेरे पास। सो क्या है, ड्यू टुडे 9:30 AM, देखिए उसके पास लिखा हुआ है। तो उसका आंसर वो लिखेगा जो भी है XYZ, ठीक है। ये जो भी आंसर लिखेगा यहाँ पे, क्योंकि हमने शॉर्ट आंसर टाइप रखा था। अगर आप शॉर्ट आंसर टाइप नहीं रखते या मल्टीपल चॉइस रखते तो यहाँ पे जो है वो उस तरीके से होता। तो मैं हैंड इन कर देता हूँ, तो सबमिट कर देता हूँ। इस तरीके से स्टूडेंट जो है वो सबमिट कर सकता है। तो सबमिट जैसे ही हो गया, हम चलो अपनी अब जो टीचर वाली मेल ID है उस पर चलते हैं। हमारा 9:30 को उसने सबमिट कर दिया और जो है अब हम चलते हैं हमारी क्विज वाली। सो जो क्विज 1 है 9:07 है, ये देखिए हैंडेड इन। अभी मैं इस पर क्लिक करूँगा और जो उसका आंसर लिखा हुआ है वो मुझे दिख जाएगा। सो देखिए मार्क्स उसको कितने मिले हैं, मैं उसको यहाँ पे 10 मार्क्स दे देता हूँ एंड रिटर्न कर देता हूँ। एंड यहाँ पे रिटर्न के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। सो देखिए अब जो मार्क्स है उसको कितने मिले हैं वो उसके पास पहुँच जाएंगे, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ओके यहाँ पे 10 मार्क्स मैंने दे दिए हैं। अभी हम चलते हैं, 10 मार्क्स दे दिए हैं। अभी क्या करना है आपको, अभी वो जो मार्क्स है उसके पास नहीं पहुँचेंगे, देखिए हो सकता है पहुँच जाए, आइडिया था। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है। सो क्विज 1 यहाँ पे जाता हूँ एंड 50 पॉइंट्स का देखिए उसके पास आंसर जो है उसके पास मार्क्स पहुंच गए हैं। आपको 50 में से 10 मार्क्स मिले हुए हैं। सो काफ़ी इजी वे में आप क्विज पोस्ट कर दिया, उसको आपने वैल्यूड भी कर लिया और आपने सारी चीज़ जो है वो कर ली है। तो नाउ इस तरीके से आप है क्विज को टेस्ट को पोस्ट कर सकते हो और स्टूडेंट कैसे देखेगा उसको ये भी आप देख सकते हो। तो हमने सारा चीज़ देख लिया है। नाउ अभी हम क्या करेंगे, अभी हम जाएंगे हम सेटिंग, अभी हम और ऑप्शंस पे जो है वो देखते हैं कि किस तरीके से आपको कोई क्लास जो है वो डिलीट करना है ना। सपोज आपने गलती से कोई क्लास क्रिएट कर लिया है तो उसको आपको किस तरीके से डिलीट करना है। सो क्लास को किस तरीके से डिलीट करना है, सपोज आपने कोई गलती से, सपोज मैं आपको क्लास क्रिएट करके यहाँ पे दूसरी क्लास जो क्रिएट है करके बताता हूँ एंड देन हम देखेंगे। सो हम क्लास को क्रिएट करते हैं दूसरी क्लास। यहाँ पे क्लासेस के ऑप्शन पे मैं जाऊँगा एंड देन क्लासेस के ऑप्शन के बाद आपको ये प्लस का आइकन पे क्लिक करना है, क्रिएट क्लास कर देना है। क्लास नेम में फिर से ऑनलाइन एजुकेशन ई लिख देता हूँ एंड देन सेक्शन B रूम 2 एंड सब्जेक्ट आपका केमिस्ट्री में यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। एंड वापस से एक क्लास और मैं क्रिएट कर लेता हूँ। सो नाउ क्लास मेरी क्रिएट हो रही है। सो जैसे ही मेरी क्लास क्रिएट होती है एंड देन मैं उसको बताऊंगा कि किस तरीके से गलती से आपने अगर कोई क्लास जो क्रिएट कर ली है तो उसको डिलीट कैसे करना है। तो देखिए ये मेरी क्लास क्रिएट हो गई है। सो नाउ अभी मेरे पास 2 क्लासेस हैं। तो आप ये क्लास A है, ये क्लास मेरी A है एंड देन ये मेरी क्लास B है। सो जो B वाली क्लास है मैं उसको डिलीट करना चाहता हूँ। सो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो
गूगल क्लासरूम लिखा हुआ है उसके लेफ्ट साइड में जो 3 लाइन्स है उस पर जाना है। एंड देन आपको क्लासेस पे क्लिक करना है। देखिए अभी हम सपोज यहाँ पे मैं बी क्लास ओपन करके रखता हूँ। आपको 3 लाइन्स पे जाना है, क्लासेस पे आपको जाना है। आप जैसे ही क्लासेस पे जाओगे तो आपको देखिए 2 क्लासेस है आपके पास, तो आपको ऑनलाइन एजुकेशन वाली क्लास को डिलीट करना है। सो आप उसको थर्ड ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, आर्चिव पे। सो आर्चिव पे आप क्लिक कर लीजिए और आर्चिव पे आप क्लिक करते ही आपकी वो क्लास है वो डिलीट हो जाएगी। सो इस तरीके से आपको क्लास को डिलीट करना है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो ऑप्शंस थे मैंने आपको गूगल क्लासरूम में वो आपको बता दिए हैं। अगर और आप गूगल क्लासरूम में काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। इस तरीके से देखिए हम इस पर वापस चलते हैं। जैसे मैं आपको क्लास वर्क में और ऑप्शन दिखाऊँ तो ये मेरे पास ये थर्ड एंड जो फोर्थ एंड फिफ्थ ऑप्शन है उस पर भी आप जाके देख सकते हैं। इस पर हम नहीं कर रहे हैं। एंड देन आपको जब मटेरियल पोस्ट करना है या मैं यहाँ पे जो है वापस से क्लासरूम पे जाके ये क्लास वर्क पे जाके क्लास वर्क पे क्रिएट क्लास वर्क असाइनमेंट पे जाके असाइनमेंट क्रिएट कर सकता हूँ। एंड देन देखिए यहाँ पे मेरे पास जो ऑप्शन है, जब आप आर्टिस्ट पे क्लिक करोगे तो देखिए रिकॉर्ड वीडियो, टेक फोटो, है ना। तो देखिए ये टेक फोटो एंड यहाँ पे वापस से न्यू PDF में भी आप जा सकते हो। एंड यहाँ पे आप कुछ भी लिख के पोस्ट कर सकते हो। x+y = 2 यहाँ पे मैंने लिख लिया है। तो इस तरीके से भी आप पोस्ट कर सकते हो। कुछ आप रफ पोस्ट करना चाहते हो ताकि स्टूडेंट पढ़ें, या इस तरीके से आप डिजिटल पेन का यूज़ करके इसमें कुछ लिख कर पोस्ट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको, है ना, वो आपको करना है। और ये देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ये। सो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आप अगर इसको मिटाना चाहें तो अंडू के ऑप्शन पे आप क्लिक कर सकते हैं। देखिए अंडू, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा। ये देखिए अभी ये अंडू हो गया, इसको अंडू बोलते हैं, ठीक है। एंड देन रीडू आप वापस से इसको कर सकते हैं तो रीडू कर सकते हैं। सो नाउ इस तरीके से आप इसको पोस्ट कर सकते हैं। बट अभी मैं डिस्कार्ड कर देता हूँ एंड देन बैक चलते हैं। तो इस तरीके से हम क्लास वर्क में जो ऑप्शंस है उसको हमने एक्सप्लोर किया। नाउ अभी आप वापस से यहाँ पे स्टूडेंट्स को ऐड कर सकते हैं। पीपल में जाके क्लास वर्क में जाके आपकी कौन कौन सी क्लासेस है आप क्लासेस में जाके देख सकते हैं। एंड देन आपके पास कैलेंडर, नोटिफिकेशन, है ना, ये सारे ऑप्शंस है। सो आप जो मीटिंग लिंक है वो आपकी क्लास में पहले ही पोस्ट कर दीजिए। यहाँ पे गूगल कैलेंडर के माध्यम से मीटिंग लिंक कैसे बनाना है ये मैं बता चुका हूँ, आप उस वीडियो को देखिए। एंड यहाँ पे जो भी लिंक आपकी है वो आपको पोस्ट कर देना है, जैसे कि HTTP कुछ भी आपकी जो लिंक है ये सपोज, है ना, तो मैं ये कर देता हूँ। सो यहाँ पे मैं कर देता हूँ ये मीटिंग डेली क्लास, है ना, मीटिंग लिंक, ठीक है। ये मैं इसको पोस्ट कर देता हूँ। सो क्या करेगा स्टूडेंट जो है वो इसी लिंक पे क्लिक करके आपकी क्लास को ज्वाइन कर सकता है, ठीक है, जो कि आपका मैसेज में हो जाएगा। वो गूगल क्लासरूम ओपन करेगा, अपनी क्लास में देखेगा कि कौन सा क्लास है और वो उसको ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। तो ये काफ़ी सारे ऑप्शंस है जो आप इस वीडियो में अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आप इसको बार बार थोड़ा देखिए। एंड आप अगर कुछ भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, हम उसको रिजॉल्व करने का पूरा ट्राई करेंगे। तो इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से हम जो है क्लास ले सकते हैं और गूगल क्लासरूम पे, और एक पूरा हमारा जो स्टाफ है गूगल जो ऑफलाइन स्टाफ है उसको ऑनलाइन स्टाफ में कन्वर्ट कर सकते हैं और टेस्ट वगैरह जो भी है हम सब कुछ ले सकते हैं। सो ये काफ़ी हेल्पफुल वीडियो और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, इसलिए आप इसको बार बार देखिए। अगर कुछ चीज़ें समझ नहीं आती है तो ये मैं रिकमेंड करूँगा, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो हमको कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। सो ये वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।